नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर के 3rd तक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस का अलग अलग वीडियो इसीलिए अपलोड करता हूं ताकि आप लोग उसे आराम से देख सकें, कोई जल्दीबाजी ना हो और मैं भी आपको जल्दीबाजी में ना बल्कि धीरे धीरे उस चैप्टर्स को समझा सकूं। ठीक है, आप पर भी लोड ना पड़े। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये चीज को सिद्ध करना है कि किसी घनात्मक पूर्णांक अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग जो होगा या तो 3m या 3m+1 के रूप में आएगा। ठीक है, तो अगर आपने सेकेंड क्वेश्चन देखा तो मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, यूक्लिड लगेगा, चाहे यहाँ पे बोला हुआ भी है। ठीक है, तो यूक्लिड में हम क्या करेंगे कि पहले कोई घनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं। माना कि a कोई घनात्मक पूर्णांक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, बताया था ना कि अब इस a को भाग देते हैं। किससे भाग देंगे, तो क्वेश्चन हिंट ले लीजिए, किसके रूप में लिखना है, 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। तो हम इसको भाग देते हैं किससे, 3 से। अगर हम इसको 3 से भाग देंगे, a है और इसको हम 3 से भाग देंगे, एक q मिलेगा और एक r मिलेगा ना। भाग देने पे एक भागफल मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि a को 3 से भाग देने पर एक दूसरी संख्या Q और R इस प्रकार पाते हैं कि, अब यूक्लिड लगाते हैं हम, इस प्रकार पाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख सकते हैं, वो अपलोड किया जा चुका है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, a बराबर 3q प्लस r लिखेंगे ना, a बराबर 3q प्लस r, और शेषफल कहां तक जाएगा, तो इसका भाजक 3 है तो शेषफल जाएगा कहां तक, 2 तक, यानी 0, 1 और 2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहां लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, और r हमारा कहां से कहां तक जाएगा, तो 0, 1 और 2 तक। बस अब हम क्या करते हैं कि अब इस r का वैल्यू, जो 3 वैल्यू आया है 0, 1 और 2, इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखते जाते हैं। 3q प्लस r में r की जगह हम इसका एक एक करके वैल्यू रखते जाते हैं। तो चलिए रखते हैं इसको। जब r बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0 बराबर 3q हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला है कि हमको ये नंबर नहीं, नंबर का आपको वर्ग करना है। यहां देखिए, किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अब हम जो सेकंड क्वेश्चन था सब इतना ही करके छोड़ दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, तो वर्ग करना पड़ेगा। अब हम करते हैं क्या, a का हम वर्ग करेंगे तो ये जगह a स्क्वायर और बराबर, यहां 3q का वर्ग करेंगे तो जगह 3q स्क्वायर, 3q को हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। अच्छा, 9q स्क्वायर तो क्वेश्चन के रूप में है, 3m और 3m+1 चाहिए हमको, ये तो है नहीं, तो इसको उसके रूप में लिखने की कोशिश करते हैं।
तो यहां से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 3q² लिखेंगे लिखेंगे। और 3q² को हम m मान तो लिख सकते हैं 3m, जहां m बराबर 3q²। तो ये देखिए, तो क्या ये मेरा जो 3m है वो क्वेश्चन के अनुसार है, क्वेश्चन अनुसार है ना। यहाँ 3m चाहिए था, हम यहाँ पे 3m ला दिए हैं। अब हमको आगे सॉल्व नहीं करना है, हम इसको क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम r बराबर 0 रख दिए थे, इसको पहले हटा दिया जाए। अब क्या रखेंगे r बराबर 1। जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 रखेंगे यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 3q+1। a बराबर 3q+1, तो a बराबर 3q+1। तो क्या इतना ही छोड़ देना है? नहीं छोड़ना है, हमको क्या करना है इसका स्क्वायर भी करना है। तो और a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a + b के होल स्क्वायर का। क्या होता है a² + b² + 2ab। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा a² यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने 3q गुने 1। 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q², 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 दूनी का 6q। इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले हम, तो 9q² प्लस 6q प्लस 1। हम यहाँ स्क्वायर किए हैं तो हमारे पास क्या आ गया है 9q² प्लस 6q प्लस 1 आया है। लेकिन क्या क्वेश्चन के अनुसार है? क्वेश्चन बोला कि 3m या 3m+1 आना चाहिए, नहीं आया अभी तक। इसको बदलते हैं, कैसे बदलेंगे? 1 तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है, छोड़ देते हैं। यहां से हम 9q² और 6q में हम कॉमन निकाल लेते हैं 3 को। निकालेंगे ना? निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर हम 3 को कॉमन निकाल लें तो 9q² में बचेगा 3q² और 6q में बचेगा 2q प्लस 1। अब हम 3q² और 2q को मान लेते हैं m। मान सकते हैं? मान लेते हैं। बराबर 3m प्लस 1। तो क्या ये अब क्वेश्चन के अनुसार हो गया? हो गया, 3m प्लस 1 हो गया। अच्छा, जिसको मान उसको लिख लेते हैं, जहां m बराबर 3q² प्लस 2q हो जाएगा ना। और इस वाले इक्वेशन को हम मानते इक्वेशन 2। ठीक है तक? तो यानी कहने का मतलब है हमारा इक्वेशन 1 जो था वो 3m आ गया है, आ गया ना। और इक्वेशन 2 जो था वो 3m प्लस 1 आ गया। क्वेश्चन के अनुसार दोनों आ गया ना। हम रखे कौन कौन सा थे? r बराबर 0 और r बराबर 1। अभी वो क्या रखना है? r बराबर 2 रखना है। ठीक है, r बराबर 2 रखना है। यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि हमारा समीकरण 1 जो था वो क्वेश्चन के अनुसार वेरीफाई हो चुका है, समीकरण 2 भी हो चुका है। अब हमको r बराबर 2 रखना है। तो चलिए r बराबर 2 रखते हैं। जब r बराबर 2, जब r बराबर 2, जब r बराबर 2 रखेंगे तो a कितना हो जाएगा? 3q प्लस r था, तो यहाँ 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर करेंगे। इसको हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से हम इसको रखेंगे कितना? a प्लस b के होल स्क्वायर पे। तो ये हो जाएगा पास a² यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab 2 गुने 3q गुना में 2। तो तीसरी के 9q² प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 का क्यूब। ठीक है, अब हमको जो क्वेश्चन वेरीफाई करना है वो 3m या 3m+1 के रूप में आना चाहिए। अभी तो है नहीं, इसको लेके आते हैं। लेके आने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। 9q² प्लस 12q प्लस 4। इसको और लिख सकते हैं कितना? 9q² प्लस 12q, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब 9q² प्लस 12q प्लस 3, यहां तक में 3 कॉमन हो जाएगा और इस 1 को हम छोड़ देंगे। 9q² प्लस 12q प्लस 3, इसमें से हम क्या करेंगे? 3 को कॉमन निकाल लेंगे
अगर 3 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचता है 3q² प्लस 4q प्लस 1 और यहाँ पे भी प्लस 1 बच जाएगा। अभी भी हमारा क्वेश्चन के रूप में नहीं है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले को 3q² प्लस 4q प्लस 1 को हम m मान लेते हैं। कितना मानते हैं, m मानते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। अब आ गया हमारे क्वेश्चन के अनुसार आ गया है, तो जिसको मान तो उसको हम लिख लेते हैं, जहां m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 ये मान लिया हम, और इसको हम मानते हैं समीकरण 3। तो अब अगर आपको याद हो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 वो भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार 3m और 3m प्लस 1 आ चुका था, ठीक है। और समीकरण 3 भी हमारा 3m प्लस 1 आ चुका है। तो यानी कि अब हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 2 यहाँ 2 होगा, एक सेकेंड, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 3 से किसी घनात्मक, जो क्वेश्चन उसी को लिख दे रहे हैं यहां से है ना, किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, और ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो चलिए बढ़ते अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन से ही प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन, अब घन मतलब हमको यहाँ क्यूब करना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। अब हम पिछला क्वेश्चन क्या पढ़े थे, फोर्थ वाले में वर्ग, अब यहाँ क्या करना है, घन यानी कि क्यूब करना है। तो जब घन है मेरे पास तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, यहां पे लिखते हैं हम कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी। घन है ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए आपको याद होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, माना कि a कोई घनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि अब इस a को घनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार अगर हम a है तो किसी न किसी से भाग देते थे, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या से भाग देते थे, तब तो यहाँ q आता था और यहाँ r आता था। तो ये तो पता है हमको यहाँ q आएगा और यहाँ पे r आएगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि यहाँ पे हम किससे भाग दें, तो मैंने बताया था क्वेश्चन के अनुसार आप देख लीजिए, क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो यहाँ किससे भाग देंगे, 9 से दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना आएगा, और यानी हमको 8 केस बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखे होंगे, तो हर एक r का वैल्यू पुट करके हमको केस बनाना पड़ता था, जिसको हम समीकरण मान लेते थे, यानी हमको 8 समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हमको बोला क्या है कि इस a का हमको घन करना है, a का घन करना है, तब ना 9 के रूप में आएगा। अगर हम a को
यहाँ पे ए को हम 9 से 9 भाग करके 3 से ही भाग कर दें, या क्यू और आर बचेगा। जब ए को हम 3 से भाग करेंगे तो हमको तो अभी तो नंबर नहीं निकालना, हमको इसका घन निकालना है। तो जब हम 3 का घन निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 जो होता है 9 से कटता है, 27 में क्या करता है, 9 से कटता है, क्योंकि वो घन को सॉल्व करना है। अगर घन को सॉल्व नहीं करना होता, केवल देता किसी घनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, घन नहीं बोलता तो हमको 9 से ही भाग देना पड़ता। आ रहा बात समझ में? बोलता कि किसी घनात्मक पूर्णांक को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमको फिर 9 से ही भाग देना पड़ता है यहाँ पे, जब घन नहीं बोलता। लेकिन जब घन बोल दिया तो हम देख रहे हैं कि हम 3 से भी भाग देते हैं और हम इसका घन निकालते हैं तो 27 आता है, और 27 हमारा 9 से कट जाता है। तो हम 27 को 9 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 27 बराबर 9 गुने 3, 27 को हम 9 के रूप में लिख सकते हैं। इससे को ये फायदा होगा कि वो केस कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि r के बराबर वैल्यू कितना आएगा, 0, 1 और 2। मैंने बताया है कि r जो होता है वो भाजक से 1 कम होता है, भाजक 3 है, तो यहाँ r का कितना केस बनेगा, 0, 1 और 2, यानी मैक्सिमम 3 केस बनेगा। लेकिन जैसे ही हम 9 से भाग देते हैं तो 8 केस बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने के, जब घन दिया हुआ है तो हम यहाँ 9 से 9 भाग करके हम 3 से ही भाग कर लेते हैं। क्लियर यहां तक? समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम यहां लिखेंगे क्या कि ए को 3 से विभाजित करने पर एक दूसरी संख्या Q और R इस प्रकार पाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस r। क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस r, जहां आपका r जो होगा वो 0, 1 और 2 होगा। अब मेरा काम क्या है, इन सब का 0, 1 और 2 को इसमें पुट करके a बराबर 3q प्लस r में इसका हमको घन निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम इधर जो है वो उसको हम रब कर देते हैं। तो इसको अगर हम हटाएं, ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे हम यहां से अब एक एक करके। जब r बराबर 0, a कितना आ जाएगा, 3q प्लस 0, यानी कि ये हमारा आ गया a बराबर 3q। लेकिन क्या हमको a निकालना है, नहीं, हमको इसका घन निकालना है। तो अब यहां से हम लिखेंगे कि aq बराबर 3q का होल क्यूब। अच्छा, 3q का भी सर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और q का क्यूब q। तो क्या ये हमारा क्वेश्चन के रूप में है, नहीं, क्वेश्चन में 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में है। क्या ये 9m के रूप में है, किसी के रूप में नहीं है। हमको 9 है तो यहाँ से 27 से हम क्या करेंगे कि 9 को कॉमन निकाल लेंगे। 9 को कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 3q आ जाएगा, और 3q हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, जहां m बराबर 3q आ गया। इसको मानते समीकरण 1। अब देखेंगे हम कि समीकरण 1 के अनुसार हमारा जो पहला जो केस था, जहां हम r बराबर 0 रखे थे, वो हमारा 9m के रूप में आ गया, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या रखेंगे, r बराबर 1 और r बराबर 2 रखेंगे ना। चलिए रखते हैं।
जब r बराबर 1, समीकरण हम 1 निकाल चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा, r बराबर 1, इसलिए a बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 3q प्लस 1। तो क्या हमको a निकालना है? नहीं, हमको इसका q निकालना है। तो यहाँ से aq निकाल लेते हैं 3q प्लस 1। अभी मैंने बताया था यहाँ फॉर्मूला लगेगा किसका, a प्लस b के होल क्यू का। लगाते हैं, इसका फॉर्मूला जाएगा तो aq 3q का होल क्यूब प्लस bq 1 का क्यूब प्लस 3ab 3q गुने 1 इंटू a प्लस b 3q प्लस 1। यह आ जाएगा मेरे पास 27q प्लस 1 प्लस तीसरी के 9q गुने 3q प्लस 1। ये हो जाएगा पास 27q प्लस 1 प्लस 9q गुने 3q, कितना हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये कितना हो जाएगा पास 9q। तो यहाँ पे आ जाएगा 9q। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर ले, यानी एक जो है इस एक को हम सबसे लास्ट में लिख लें, तो ये हमारा बच जाएगा 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। क्या ये हमारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में है? 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में है? नहीं है। लिखने की कोशिश करते हैं, इस एक को छोड़ देते हैं और 27q स्क्वायर और प्लस 9q, इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम 9 कॉमन निकालें यहां से तो ये क्या बचेगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब इस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हम m मान लेते हैं, तो ये मेरा कितना आ गया 9m प्लस 1, जहां m जो है हमारा वो है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और इस 9m प्लस 1 को हम समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 हम पहले मान चुके हैं, तो समीकरण 2 जो है वो हमारा क्वेश्चन के रूप में है 9m प्लस 1, और क्वेश्चन समीकरण 1 किसके रूप में आया था 9m के रूप में आया था। अब जब हम r बराबर 1 रख चुके हैं तो अब क्या रखेंगे हम, जब r बराबर 2 रखेंगे तो a कितना आ जाएगा 3q प्लस 2, और क्या निकालना है हमको यहाँ से aq निकालना है। तो aq बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 गुने 3q गुने 2 गुने 3q प्लस 2। ठीक है, 3q जो है इसको लिखेंगे कितना, तीसरी के 9 तिया 27q प्लस 2 के पावर 3 हो जाएगा 8, और प्लस 3 गुने 3 9, 9 गुने 2 18q गुने 3q प्लस 2। ये आ गया हमारे पास 27q प्लस 8 प्लस 18 गुने 3 54, 18 तिया 54 q स्क्वायर प्लस 18 गुने 2 36q। हम 8 को अगर सबसे लास्ट में लिख दें तो 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब हम क्या करते हैं 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q में से जो ये 3 टर्म है इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से 9 को कॉमन निकाल लेंगे तो 9 कॉमन निकाल, यहाँ बचेगा 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब क्या करेंगे कि 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को हम m मान लेते हैं। जब m मानेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9m प्लस 8, जहां m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, और ये जो 9m प्लस 8 आया है इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 3।
देखिए समीकरण 3 हमारा जो है वो भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में है 9m + 1। अगर आपको याद है तो समीकरण 1 जो आया था वो 9m के रूप में आया था, समीकरण 2 हमारा 9m + 1 के रूप में आया है, और समीकरण 3 हमारा 9m + 8 के रूप में आ गया है। तो इसी चीज को अब हम यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस कम है थोड़ा सा, आप लोग मैनेज कीजिए। क्या लिखेंगे हम यहाँ से? लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है। अब जो क्वेश्चन यहां से हम इसको यहां से किसी घनात्मक पूर्णांक का घन इतना रूप में होता है, इसको लिख लेंगे, से किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है, और ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था उसे हम लोगों ने देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली सुबह किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।